नमस्कार दोस्तों, फोर्ट्रून अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम हर्ष है। आज हम अपने कोर्स ऑन पिवट टेबल में बात करेंगे हाउ टू चूज़ द राइट शो वैल्यू बाय फॉर्मेट। यानी शो वैल्यू फॉर्मेट आप अपने कैसे बहुत बेहतरीन तरीके से चुनेंगे ताकि आप अपने डेटा को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो चलिए आपको आगे चलते हैं और बताते हैं राइट फॉर्मेट के बारे में। राइट फॉर्मेट में जाने से पहले आप ये चीज़ समझिए कि जब आपको डेटा मिलता है आप उन्हें ड्रैग करते हैं इन चारों कॉलम्स में, यानी फिल्टर कॉलम रोज और वैल्यू में फॉर्मेट में आप ड्रैग करते हैं डिपेंड ऑन योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। आप उसे ड्रैग करने के बाद आप देखते हैं कि अपने डेटा को कैसे फॉर्मेट करना चाहिए। चाहे तो आप उसे समराइज करते हैं, चाहे उसको शो करते हैं वैल्यू एज। अब समराइज करते हैं, उसमें आप डिसाइड हाउ द वैल्यू इज कैलकुलेटेड। ये मैंने पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आप समराइज वैल्यू बाय कैसे करेंगे और उसके अलग अलग फीचरों का कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो वो आप पहले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे शो वैल्यू एज से रिलेटेड। शो वैल्यू एज क्या होता है? डिसाइड हाउ टू शो द वैल्यू इन कंपैरिजन विद अदर वैल्यू। यानी आप कंपैरिजन कैसे कर पाएंगे। तो चलिए आपको शो वैल्यू एज में चलते हैं और बता शो वैल्यू एज में आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने आपको इससे पहले वीडियो में परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल कंपैरिजन बता दिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे परसेंट ऑफ पेरेंट। परसेंट ऑफ पेरेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें रो टोटल, कॉलम टोटल और पेरेंटल टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे और पेरेंट होता क्या है, ये सब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और आपके सारे मिसकॉन्सेप्शन और आपके प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चलते हैं और आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं दोस्तों। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपकी जो मेन प्रॉब्लम है उससे जाने से पहले अब अपने डेटा देखिए कि आपको डेटा में क्या मिला हुआ है। डेट, ईयर, मंथ, लोकेशन, प्रोडक्ट, पैकेजिंग, क्वालिटी और स्केल, ये आपको सब चीज़ दी हुई है। अब आप क्या चाहते हैं कि अपने डेटा के अंदर परसेंटेज देखें इन कंपैरिजन टू अदर थिंग। यानी आपको मैं आगे बताता हूँ कि मैं क्या मतलब है और पेरेंट और चाइल्ड क्या होता है जो हमारे डेटा में रिप्रेजेंट करता है। उससे पहले आप पिवट टेबल इंसर्ट कीजिए, इंसर्ट टैब पर जाइए, पिवट टेबल पे क्लिक कीजिए। क्योंकि ये स्मार्ट फीचर है इस वजह से ये टेबल अपने आप सेलेक्ट कर लेगा और इसे ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पर आपका एक पिवट टेबल इंसर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए अब आप क्या कीजिए, सेल को यहाँ पर डालिए, अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर रखिए। प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि आपका ऐसा टोटल बन गया है और ये आपको दिख रहा है। अब क्या चाहते हैं कि आपको मैं बताता हूँ पेरेंट का कैसे यूज़ करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसी डेटा में पैकेजिंग को प्रोडक्ट्स के नीचे रखता हूँ तो आप देख पाएंगे ये हमारा टेबल बन गया है। अब मैं इसको आपको डिफरेंस बताता हूँ। तो डिफरेंस आप देखेंगे कि अगर मैं इसे डिज़ाइन पर जाकर रिपोर्ट लेआउट में टेबुलर फॉर्म में कर देता हूँ तो अब डिफरेंस आपको आराम से पता चलेगा कि आपका पेरेंट कौन है और चाइल्ड कौन है। जो प्रोडक्ट कॉलम है ये मेरा पेरेंट फीचर है कि माउथ फ्रेशनर के अंदर ट्रैवल पैक है, आफ्टर मिंट के अंदर रेगुलर और ट्रैवल पैक है, टॉफी के अंदर रेगुलर और ट्रैवल पैक है, च्युइंगम के अंदर रेगुलर और ट्रैवल पैक है। अब क्या होगा कि मेरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में देखूंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और करता हूँ, यहाँ पर वैल्यू शो वैल्यू एज परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल। जैसे ही मैंने ग्रैंड टोटल किया मुझे यहाँ पर सम दिख रहा है कि मेरा टोटल सेल 100% है। तो च्युइंगम टोटल मेरा 23% की सेल आ रहा है, जिसमें से च्युइंगम के अंदर रेगुलर पैक सिर्फ 10% सेल कर रहा है। ऐसे ही आफ्टर मिंट का जो रेगुलर पैक है वो 10% सेल कर रहा है और टोटल आफ्टर मिंट 33% सेल कर रहा है। हमेशा आप पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन याद रखिए, यहाँ पे मेरा ये ग्रैंड टोटल था। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे इन कंपैरिजन टू ट्रैवल पैक देखना है कि मेरे ट्रैवल पैक जो आफ्टर मिंट है और टॉफ़ी का ट्रैवल पैक है, इन दोनों के सेल में क्या डिफरेंस है। अब आप देखेंगे ये 23% है, ये 20% है, शायद 3% का डिफरेंस होगा। नहीं, ये आपके मिसकॉन्सेप्शन है, ये डिफरेंस ऐसे नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ ये आप चेक कैसे करेंगे। आप सेल की एक और वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट कीजिए। इंसर्ट करने के बाद आप इस पे राइट हैंड क्लिक कीजिए, शो वैल्यू एज पर जाइए। यहाँ यहाँ आप परसेंट ऑफ रो टोटल देखिए। तो जैसे ही आप रो टोटल करेंगे तो आपको एक चीज़ मिलेगा कि आपका जो हर रेगुलर पैक है, ये देखिए ये दोनों मिलाकर, ये अगर मैं पूरा सम जोड़ूं
जैसे माउथ फ्रेशनर टोटल हटा दीजिए, आफ्टरमेंट ये अलग से एक कॉलम है। अगर इसको 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 और इसको जोड़ूंगा तो 100 बनेगा, और इसको 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 और इसको, इन सबको जोड़ूंगा तो 100 बनेगा। बट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने परसेंट ऑफ डिफरेंस, यानी मैंने शो वैल्यू एज कर दिया परसेंट ऑफ पेरेंट रो टोटल। अब इसमें क्या हुआ है, मेरा रो का टोटल होगा, यानी मेरा आफ्टर मिंट में जितना भी सेल था वो 100% है। अगर वो 100% है तो क्या डिफरेंस हुआ, तो यहाँ पर मेरा यानी 100% में से देख रहा है। यानी अगर आफ्टर मिंट मेरा 100% सेल था तो मेरा ट्रैवल पैक से 70% सेल निकली है। और यही मेरी टॉफ़ी का है, तो टॉफ़ी में मेरा अगर 100% सेल है तो मेरा ट्रैवल पैक से 66.67% सेल निकली है। और च्युइंगम में भी मेरा ट्रैवल पैक ज़्यादा बिका है। तो ये डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको, कि मेरा माउथ फ्रेशनर टोटल 13% दिख रहा है। इसका भी इलाज है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है और हमेशा ये आपके एक कदम आगे सोच के चलता है और आप कैसे करेंगे उसे। तो अब आप ये परसेंट कैसे दूर करेंगे, उसके लिए भी आपका एक इलाज है। एक और सेल ऐड कीजिए, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर क्लिक कीजिए, शो वैल्यू एज परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल। अब ये पूछेगा प्रोडक्ट। अब ये क्या है, इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये समझ आ जाएगा पेरेंट क्या है, चाइल्ड क्या है। जैसे मैंने बताया, आपका प्रोडक्ट पेरेंट है और पैकेजिंग चाइल्ड है। तो हम इन कंपैरिजन टू प्रोडक्ट देखेंगे। तो प्रोडक्ट है, ये देखिए यहाँ पे पैकेजिंग भी दिखेगा, प्रोडक्ट पे रखिए और ओके कर दीजिए। तो जैसे ही ओके करेंगे आपको समझ आ जाएगा क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने शो वैल्यू एज किया था परसेंट ऑफ पेरेंट रो टोटल। तो हमने पेरेंट को रो टोटल में किया था। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पे वैल्यू एज में जाइए, परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल। तो हमने क्या कर दिया, अब यहाँ पर आपको 33% नहीं दिख रहा, अब यहाँ पे 100% दिख रहा है, क्योंकि हमने परसेंट ऑफ पेरेंट रो टोटल कर नहीं किया, परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल कर दिया है। उसकी वजह से अब इसका जितना सेल था वो 100% बन गया है। अब इनके कंपैरिजन में देखिए कि अगर यहाँ पे मेरा ट्रैवल पैक 70% था तो यहाँ पर 66% है। और एक्चुअली आप सिर्फ 3% सोच रहे थे, बट वो डिफरेंस 3% से काफ़ी ज़्यादा है। और आपको बहुत फर्क पड़ता है कि आपका अगर 1 या 2% भी इधर उधर होता है तो आपको समझ नहीं आएगा कि डेटा आपने कैसे मिस इंटरप्रेट किया और कैसे किया गलत डिसीजन लेने में। तो आप समझिए कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। मैं यही समझाना चाहता हूँ, पहले सबसे पहले आप समझिए आपका एम और ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपको एम और ऑब्जेक्टिव क्या है यह समझ आ गया तो आपका 50% काम खत्म हो गया। उसके बाद जो 50% काम बचता है वो होता है फीचर्स का इस्तेमाल करना। और फीचर का आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतना समझेंगे कि आपको वो चीज़ कैसे करनी है। अगर यहाँ पे आपको 100% देखना था तो आपको परसेंट ऑफ डिफरेंट पेरेंट रो टोटल नहीं चलेगा, आपको परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल करना पड़ेगा। तो यही फ़ायदा होता है फीचर्स के ज़्यादा एक्सप्लोर करने का। और जितना एक्सप्लोर करोगे उतना ही समझोगे कि फीचर कैसे काम कर रहे हैं। तो ये तो आपको मैंने बता दिया परसेंट ऑफ पेरेंट फ्रॉम। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो ये सारी चीज़ आप समझ जाओगे कि परसेंट ऑफ पेरेंट रो टोटल कैसे काम करता है, परसेंट ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल कैसे काम करता है, परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल कैसे काम करता है। तो ये आपका सिर्फ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज कर देता है और उसके हिसाब से आपकी सेल बताता है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें मैंने आपको शो वैल्यू एज में परसेंट पेरेंट पे सारा बता दिया है। रो टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉलम टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे और पेरेंटल टोटल कैसे आपके काम आएगा। इससे अगली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे स्पेशल से रिलेटेड, स्पेशल शो वैल्यू एज कैसे यूज होता है, जिसमें रनिंग टोटल, परसेंट ऑफ रनिंग टोटल और इंडेक्स होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस फीचर में सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके कोई डाउट परसिस्ट करते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे ऐसे डाउट है, कृपया उसका सॉल्यूशन दीजिए। हम उसकी ज़रूर सोल्व करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। मैं जल्द ही नए फीचर लेकर आपके बीच आता हूँ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। नमस्कार दोस्तों।